भारत बंद के बाद क्या सरकार पर दबाव है कि अब इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए? देखिए रोहित जी, हमारी सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता अख्तियार नहीं किया, बल्कि टॉक का रास्ता अख्तियार किया, बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। और जो भी किसान भाई, जो भी हमारे अन्नदाता इस समय पहले जो बात करना चाहते थे, उसमें कई राउंड की, भारत बंद तो अभी हुआ है ना, कई राउंड की बातचीत सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ हो रही है। जो किसान भाई अपनी बातें रखना चाहते हैं वो रख रहे हैं। सरकार जो अपनी इस संबंध में जो नीति है, नियत है, वो किसानों से स्पष्ट तरीके से साझा कर रही है और बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। अगर आपको याद होगा तो इसी जो आज की तारीख में जो सियासी पार्टियां आज बहुत बड़ी किसानों की हितैषी बनी हुई हैं, इनकी जब सरकार थी 10 सालों तक, तो 4 महीने तक लगातार किसानों के आंदोलन हुए, कई किसान भाइयों की हमारे उसमें मौत हुई। इन्होंने बातचीत का कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया, कोई बातचीत नहीं। इन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था सरकार के दफ्तरों में कि किसानों से कोई बात नहीं होगी। हमने तो पहले दिन से कहा कि हमारी नीति साफ है, हमारी नीयत साफ है, कि हमने कभी भी टकराव का रास्ता अख्तियार ही नहीं किया, हमने टॉक का रास्ता अख्तियार किया। टकराव नहीं है और नकवी साहब, तो आगे आपकी सरकार के दफ्तर के आगे ये बोर्ड कैसे लगा दिया विपक्ष ने कि ये किसान विरोधी सरकार है, और बार बार बातचीत होने के बावजूद हल नहीं निकल रहा? आंदोलन में भारत बंद भी आ गया बीच में एक दिन, अच्छा, जबकि बातचीत चल रही थी। अच्छा, आप एक बात बताइए रोहित जी, ये 6 सालों में ये हताश निराश आत्माएं किसी दिन चैन से बैठी हैं क्या? कभी जो है वो हमारे जो है वो भोले भाले किसानों के कंधों पर अपनी छुटी हुई बंदूकें और फूके हुए कारतूस लगा देंगे, कभी जो है वो महिलाओं के कंधों पर लगा देंगे, कभी कहीं और जो बेगुनाह और बेकसूर लोग हैं उनको कंधों पर अपनी बंदूकें लगा करके और अपनी ऊसर ज़मीनों को उपजाऊ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर एक में असफल हुए। पंचायत से लेकर के और पार्लियामेंट तक सुपड़ा साफ होता गया। इस दौरान इनकी इसी नकारात्मक सोच का नतीजा रहा। लेकिन नकवी साहब, किसी ने ये नहीं कहा था, ये जो नेता जो बोल रहे थे उन्होंने मांग किया था क्या कि हम जो है वो आप बजट बढ़ा दो, आप किसान सम्मान निधि दे दो, आप किसानों की कृषि की फसल की जो है वो बीमा कर दो, आप जो है वो किसानों के खेतों पे पानी पहुंचा दो, बिजली पहुंचा दो, आप उनके घरों में रोशनी कर दो, आप उनके घर पक्के बना दो। ये किसी ने मांग नहीं की थी। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है कि वो देश को, कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश के रास्ते पे ले जा रहे हैं। लेकिन नकवी साहब, विपक्ष का आरोप ये है कृषक के रास्ते पे कि छात्र नारा लगाते हैं आपके खिलाफ तो आप उनको देशद्रोही करार दे देते हैं, महिलाएं नारा लगाती हैं आपके खिलाफ तो आप उनको पाकिस्तानी करार देते हैं, जैसे शाहीन बाग वाले थे। अब किसान नारा लगा रहे हैं तो आपके लोग उनको खालिस्तानी बताने पर उतर आए। तो कहां बातचीत और कहां टॉक है? आप कह रहे हैं टकराव नहीं है, ये तो सीधा सीधा टकराव है। देखिए, हमारे जो अन्नदाता हैं, जो कृषक हैं, हम ये नहीं कहते, अभी कहीं मैं देख रहा था कि आधे % भी नहीं है, ये उससे भी कम है, होंगे आधे % भी नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि पूरे देश का कृषक जो है इस बात से संतुष्ट है। मैं भी 2 दिन रह करके गांव-गांव में बात की मैंने, सब संतुष्ट है कि भाई ये मोदी जी के रहते जो है वो हम इस बात से संतुष्ट हैं, मोदी जो है किसानों की कसौटी पर खड़े हैं। ये बात सबने एक बात कही, मेरे पास वीडियो है, और उन सब ने कहा कि भैया हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि मेरी फसल जो है पिछले साल जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई, मेरे घर पे आकर के उसका बीमा मिल गया। हम जो है वो कोविड के पीरियड में हमें जो है वो जो 6,000 रुपया सम्मान निधि मिलती है, हमें कभी पता ही नहीं लगा कि इतना कोविड का संकट काल कब गुजर गया। उसके अलावा और भी तमाम चीज़ें तो वो, लेकिन जो भी हम तो कह रहे हैं आधे % भी अगर इस तरह के भय और भ्रम के चक्रव्यूह में फंसाने में हमारे साजिशों के सियासी सूरमा सफल हुए हैं, तो उनको भी हमें जो है वो संतुष्ट करना है। मोदी जी का यही स्पष्ट मत है। दूसरी चीज़, आपने शाहीन बाग की बात करी। अब बेगुनाह और बहुत सीधी सादी महिलाओं को आपने एक जगह पर एंट्री कर देते हैं, एंट्री करने के बाद एग्जिट गेट पे ताला लगा देते हैं। इसमें भी यही हुआ कि एंट्री रास्ता दिखा दिया, कहा कि अरे तुम्हारी MSP चली गई, तुम्हारी तो ज़मीन जो है छीन ले जाएंगे, विदेशी आएंगे और अटैची में भर के तुम्हारे खेत जो है वो लेके भाग जाएंगे, कॉर्पोरेट लेके चले जाएंगे। जब किसान 4-5 दिन राउंड के 5-6 राउंड की बात के बाद संतुष्ट हुआ कि मोदी जी की सरकार की नीयत और नीति बहुत साफ है, मोदी जी किसानों की कसौटी पर खड़े हैं, और ये बात सुबुकाहट उन साजिश के सियासी सूरमाओं को भी लगी, तो उन्होंने क्या किया कि एंट्री खुद अपनी कर ली एंट्री गेट से, और एग्जिट गेट पे जाके डबल लॉक करने की कोशिश की। और आज आपने देखा होगा कि किसानों के हितों के झंडों से
4-4 गज 5-5 गज ऊंचे जो है वो कांग्रेस पार्टी के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, और भी वो सियासी सुरमाओं के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता, और हाईजेक करने की कोशिश कर दी। वो हाईजेक जो करना चाहते थे पहले भी, लेकिन वो चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे हो रहा था, अभी उन्होंने सामने आके करना शुरू कर दिया। तो इसलिए हमें इस बात का यकीन है, हम बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जिन लोगों ने भी ये कोशिश की है, ये वो लोग हैं जो लोग कि हमारे किसान भाई हों या हमारे देश के और भी जो लोग हैं, उनके मजबूत कंधों पर अपनी फूकी हुई बंदूकों और छूटे हुए कारतूसों से शिकार करने की कोशिश करते हैं जी, और अपनी जो ये ऊसर ज़मीनें हैं उस पर अपनी सियासी फजल उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसमें सफल नहीं होंगे। और इसका आपने प्रमाण जो है वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव में जनता ने जो आशीर्वाद और जनता ने जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्त किया, उसको आपने देखा।